हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेल न्यूज़ टॉक। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के ओडीआई के सेकंड डे के बारे में जो आज कंप्लीट हुआ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया मैसिव मार्जिन के साथ 228 रन से। वो 2 दिन का हम काफ़ी मैच को फॉलो करते रहे, बारिश आती जाती रही और मैच भी काफ़ी इफेक्टेड रहा। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेरा नाम फराज है, मेरे साथ हमारे आज नए मेहमान मेहरान, फैज़ान, अबू बकर एंड मीरान। स्टार्ट करते हैं टॉस से। हम्म तो टॉस जीता पाकिस्तान ने और उस टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग का पहले फैसला किया। अब कौन शुरू करना चाहता है इस बारे में? मेरे मेरे लिहाज से तो ठीक डिसीजन था, नोइंग के इंडिया की टीम अंडर प्रेशर थी पाकिस्तान की बॉलिंग से। बारिश आनी थी ताकि अगर 280 270 का टारगेट होता तो आपको पता होता कि आप क्या चेज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता तो वो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाता कि क्या टारगेट बेस्ट होगा सेट करने के लिए। तो आई फील के डिसीजन ठीक था, लेकिन जो बाकियों के रहे वो रमीज़ राजा की मैं वो एक सुन रहा था बात, तो वो कह रहा था कि इमरान खान हमेशा कहता था कि अगर कोई बड़ा मैच है ना, रिगार्डलेस ऑफ जो भी कंडीशन हैं, जो भी, आप हमेशा पहले बैटिंग करो। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि नोइंग के बेशक हमारी बॉलिंग लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया और उनको अंडर प्रेशर लेके आए, लेकिन क्या ये आपको फील नहीं होता कि वी आर ट्राइंग टू हाइड अवर बॉलिंग अटैक? कि हमारी बैटिंग जो है वो उस लिहाज से हम बैटिंग पे इतना जो है वो नहीं डिपेंड कर रहे, हम बॉलिंग पे ज़्यादा कर रहे हैं कि हम बॉलिंग से पहले मैच को हम अंदर कर लें, उसके बाद जितना भी स्कोर हो बैटर्स जाकर उसको हाइड चेस आर करें। बैटिंग नहीं मीन, हाँ, बॉलिंग तो नहीं हाइड कर रहे बॉलिंग तो हाइड नहीं कर रहे ना, क्योंकि हमेशा नहीं, scores ट्राइंग टू रहेगा। हाइड बिहाइंड द हमारी बॉलिंग। स्ट्रेंथ बॉलिंग है, उसी में हम खेल रहे ये हैं ऐसे या अब आई थिंक आप इस बारे में बोल सकते हो। मैं आपको 1-1.5 साल पहले लेके जाना चाहता हूँ, जब दो हमारे वर्ल्ड कप T20 के नहीं हुए थे। उस वक्त पाकिस्तान अपनी बैटिंग से जीत रहा था। इमाम उल हक, फ़खर जमान और बाबर आजम, ये तीन परफॉर्म करते थे आपके ओडीआईज में। आप जीत रहे थे। उस वक्त बॉलिंग ओके ओके जा रही थी, ठीक है। नसीम शाह द अमेजिंग नसीम शाह नहीं बना था। नहीं था। शाहीन शाह का नाम उस वक्त आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता। हारिस रऊफ बहुत पिटता था उसके, हर 10 ओवर में उसके जो है ना 70-80 रन होते थे जिस मैच में भी वो खेलता था, ठीक है। हर कोई कहता था क्यों खिला रहे हो। ये T20 के बाद ये तीनों बॉलर्स बहुत अच्छे बने, इनका नाम बना है और इन्होंने फिर परफॉर्म परफॉर्म किया भी किया। और उन दिनों में हमारी बैटिंग थोड़ी सी जो है ना वीक हो गई है कि उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रही थी जैसे पहले कर रही होती थी। जैसे हम 8-9 विकेटों से काफ़ी गेम्स जीते थे ओडीआईज के। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई है इनकी कि अब आप ने जैसे बात की ना कि हम बॉलिंग के पीछे छुप रहे हैं, तो अब इंडिया एक साइकोलॉजिकली मार खाया हुआ था, ये हमें पता था। लेकिन उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है ना प्रैक्टिस करके आए, अपनी प्रॉपर होमवर्क करके आए। एक एक हफ्ते का उन्हें टाइम मिला हुआ था, कोलंबो में ही थे वो, उन्होंने बैठ के फुल तैयारी की देखिए है। मिरान, देखिए बड़ी टीम और छोटी टीम का यही फर्क होता है कि इंडिया अगर अगर उन लास्ट मैच में इंडिया के प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया तो उनका होमवर्क देख लें और उसका रिजल्ट देख लें, ठीक है। मैं इस हार का सारा क्रेडिट, क्योंकि अगर जहां बनता है वो देना चाहिए, ये क्रेडिट जो हम हारे हैं ना, ये बेसिकली हमारी पोर कैप्टनसी की वजह से है। जो जी आप कहें, लेकिन हमेशा जो अच्छी टीम्स होती है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ को लेकर खेलती हैं। पाकिस्तान का फैसला टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला शुरू से गलत था। बट अभी आप कह रहे हो कि स्ट्रेंथ पे अगर जाती है नहीं तो टीम, स्ट्रेंथ पे बॉलिंग तो है आप ना। अगर अपना 250 300 भी टारगेट देते, जिस तरह की बॉल की मूवमेंट थी, मुझे नहीं लगता कि इस पिच पे जिस कंडीशन में पाकिस्तान खेला है, लाइक आज के दिन में कोई भी टीम इतना लंबा सरवाइव कर सकती है। अच्छा नहीं Obviously, ये तो इंडिया को आप क्रेडिट देंगे, लेकिन somehow हम मैच उस वक्त हार गए थे। अगर आप माने ना, मैंने जब इंडिया ने 350 प्लस स्कोर कर लिया, नहीं वो तो नहीं, एक नहीं, बात हम मैच उससे बहुत पहले हार गए थे। हाँ देखो ये शुरू पहले से हम उनका हारे। देखिए, इंटेंट और था। दूसरा ये है कि देखो आप कैप्टनसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका एग्रेशन और आपका इंटेंट जो होती है ना, लाइक प्ले करने की। पाकिस्तान हर यार जगह पे उसने अपने आप को डाउन किया ना। उनके इंटेंट थी एग्रेसिव, ना उन्होंने एग्रेसिवली बॉलिंग की और बैटिंग करने। तो बाबर आजम ही कर रहा था बॉलिंग नहीं, नहीं, लेकिन जो कैप्टन होता है ना, कैप्टन उसने कमांडिंग पोजीशन में होता है। हाँ, तो जैसे अब आपने टॉस पे उसको ब्लेम किया ना, अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, ठीक है। अब आप मुझे इधर ये बताओ कि उसने बॉलिंग का फैसला ले लिया, ठीक है। नसीम शाह ने अच्छी बॉल कराई, खेल पा रहे थे वो लोग?
पहली बॉल पे एज निकला शुभमन गिल का। जब आपके बॉलर अच्छी बॉल नहीं करेंगे, शाहीन शाह ने अच्छी बॉल नहीं की इसलिए पिटा, शादाब खान फुल टॉसेस देता रहा, बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग कर रहा है, वो पिटा ना। एक चीज है ना, एक चीज कैप्टन को कैसे ब्लेम कर सकते हो? नहीं, कैप्टन को ब्लेम इसलिए है कि गंदी अगर bowling अगर पे। मैं आपको 3-4 साल पहले लेके जाऊं, तकरीबन 3 नहीं बल्कि 5-6 साल बाद, जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता था, ठीक है, दैट वाज लाइक अ प्रॉपर बैटिंग पिच, ठीक है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने 336 बनाए और इंडिया को 157 पे आउट किया, जब इंडिया की बैटिंग लाइनअप इससे बहुत बेटर थी। उस दिन मौसम मसला क्या ये था? नहीं, उस दिन मौसम भी अच्छा क्या था, सब कुछ अच्छा था, तो वही ना, लेकिन मौसम बात बैटिंग ये का था। नहीं, आप क्या बात कहना सुने चाह रहे हो? मेरे आप कहने का, 5 मैं साल ये के कह रहा मैच हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, यार आप देखिए, कंडीशंस देखिए आपके प्लेयर के कंडीशंस थी ना, जो कंडीशन है वो तो वो लंदन प्रेशर में हैंडल नहीं था। कर सकते। आपने प्रेशर को देखा कि किस तरह हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। अच्छा मेरी फखर एक बात जमान, सुन लो, एशिया बाबर कप में आजम, मोहम्मद रिजवान, इवन के हमारे जो टेल एंडर है, किसी बंदे के अंदर कॉन्फिडेंट था कि वो किसी वो लाइक थॉरोली किसी फुल फ्लो में आकर खेल ले। यार तो जब ये टारगेट 350 लग जाता है ना, तो नहीं, आप 350 लग जाता है, लेकिन सर, इंटेंट तो होती है ना। तो इंटेंट आप तो आप 10 ओवर आप में, मुझे बता दो, 12 अपने ओवर में ईमान 40 से स्कोर बताओ बना के कि नहीं ना जीत सकते। आप अपनी ईमान से बताओ बुमराह ने जो स्पेल किया है शुरू में, वो कौन सा बैट्समैन खेल सकता था? देखिए, जो बॉल पे बाबर आजम आउट हुआ है, कौन सा बैट्समैन खेल देखिए, सकता जब था? आप कौन सा बैट्समैन आउट नहीं मेरी होता बात उस सुने, बॉल पे? बॉल सारी अच्छी होती है, मसला सिर्फ अच्छी बॉल पे आउट हुआ मैं ना। ये कह रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंटेंट नजर नहीं ना आई। लेकिन नहीं, बात इंटेंट बताइए, क्या अगर है? इतना थोड़ा लेके चले जाए। अगर इतना बल्ले को स्कोर मारने हो से ना, पहले तो जाके। ऑलरेडी बॉलर्स को इतना कॉन्फिडेंस आ देखिए, जाता है जब कि आपके second match बैकअप पे 350 रन हो, एक सेकंड बात सुनिए मेरी। आज मैं पाकिस्तान की टीम आज के मैच हारने से पहले इंटरनेशनल रैंकिंग पे नंबर 1 टीम थी, वो मैचेस जीत के नंबर 1 तक पहुंची है। बिल्कुल सही एक बात है। मैच में उन्होंने अंडर परफॉर्म किया, इसका मतलब है कि दे विल आल्सो बी थिंकिंग उन्होंने कहाँ गलती की है, और वहां से वो जिस तरह इंडिया की टीम वापस आई है, पाकिस्तान टीम का थिंक जो है हाँ, बेंच पे time- उसको I think वर्कआउट time करेगा। से ये चीज हुई है। एक दिन ऐसा आता है, देयर इज अ बैड डे फॉर एवरी टीम। जब इंडिया के अब 2017 की बात करते हैं, उससे पहले उसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान उससे बुरी तरीके से हार चुका था, बिल्कुल। उस मैच में पाकिस्तान ने वापस किया। ये हर क्रिकेट का हर डे का इट्स नॉट सेम नहीं होता, हर दिन डिफरेंट होता है, हर प्लेयर का दिन डिफरेंट होता है। आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का दिन नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी टीम जो खुदा न खास्ता बहुत जो है ना वो उसमें गंदा खेलती है। वो तो एक कोई दे नहीं कह रहा आर फराज चांसेस भाई। इंप्रूवमेंट इन एवरी हाँ, डिपार्टमेंट। लेकिन वो एक कैप्टेंसी की बात कर रहे हैं ना, कि कैप्टेंसी बिल्कुल फजूल हुई है। मैं मानता हूँ कि गलत डिसीजंस हुए हैं, लेकिन टॉस वाज नॉट वन ऑफ देम। ये मैं यार देखो, जो अगर आप देखें, मेरा- मेरी बात सुने, आप अपनी इस बात पर कह रहे हैं कि टॉस वाज वन ऑफ देम, तो अगर वाज आपने नॉट वन ऑफ देम। द टॉस इज द मेन रीजन। नहीं, नहीं, यार, toss बस के आपको लिए पता है कि यार, श्रीलंका में अंडर द टॉस लाइट आप हार बॉल जाते नहीं, जिम्मा- आप टॉस हार जाते। एक सेकंड, मैंने एक बोले, चीज कहनी है हाँ, अभी, जो तू मेंशन कर रहा था ना, वो जो जिस चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें एक्चुअली हम लोग टॉस हारे थे, तो हम जीत गए थे। इंडिया ने हमें बैटिंग दी थी, जो फाइनल की तू बात कर रहा है ना, तो टॉस सिर्फ नहीं, देखो मैं बॉलर- आपको बता रहा हूँ, मौजूद मैं आपको बता रहा हम हूँ, वहाँ पे मैं थे आपको ना। बता रहा हूँ कि स्कोर का कितना टॉस- प्रेशर होता है। मेरे definitely कहने का टॉस है। मतलब ये कि 300 प्लस अच्छा, 350 देखो, प्लस। मैं अपनी अब मेरी ओपिनियन बात सुनो ना, आप मेरी- हम टॉस हार जाते, सॉरी ये वाला टॉस हार जाते, हमें बॉलिंग मिलती। आप क्या कहते, बाबर आजम का कसूर है कि टॉस हार गया और 350 तो रन luck खा की बात है गया? ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, exactly। टॉस नहीं, इज जस्ट वन थिंग। लेकिन मैच आप कैसे खेलते हो, ये जब आपका important है। टॉस होता है, टॉस जब आपका होता है, तब से आप कमांडिंग पोजीशन में होते हो, तो कैप्टन को ये देखना होता है कि मेरी टीम की स्ट्रेंथ कहाँ पे लैग करती है और कहाँ पे हम कहाँ है आपकी स्ट्रेंथ, आप हमारी बताओ। strength बॉलिंग में है। बॉलिंग में अगर आप पहले आपको पता है कि श्रीलंका की पिचेस पे 250 रन नहीं, बहुत 250, अच्छा है। मेरी बात सुने, अगर इसी वक्त पाकिस्तान ने 250-300 भी किया होता 250 और इसी पोजीशन में average score था। जिस क्या कहते हैं कंडीशन में इंडिया ने हमें बॉलिंग की, क्या आपको लगता है कि 250 पाकिस्तान बचा सकता? आपको 100% पता बचा था कि सकता डे था। 2 नहीं, पे गेम देखो, जाएगा, आपको इतना अंदाजा था आपने कि गेम आप, होगा इस तरीके से कि देखिए, अगर आपने देखना होता है ना, लाइक किसी कंट्री या किसी इलाके की जो आप पूरा आप थॉरली चेक करें ना, श्रीलंका में रात के टाइम बॉल जो है उसके अंदर बॉल सीम करता है, और जिस तरह को सीम लाइक वो बॉल स्विंग कर रहे थे, लाइक अगर पाकिस्तान के बॉलर्स को वो मौका मिलता है, वो पाकिस्तान को तो उखाड़ के रख देता अच्छा, है इंडिया अब को। नहीं, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये वाली जो पिच थी ना, क्या कहते हैं, जो आज पाकिस्तान जिसपे बैटिंग की है, वो 1.5 दिन जो है ना अंडर द कवर्स रही है। ये प्रॉब्लम रही है ना, अब ये आप पहले से तो तो नहीं ये एक्सपेक्टेड था ना भाईजान, expected था, अगर रिजर्व डे दिया गया था, इसका मतलब है कि ये मैच सेकंड डे पे जाएगा। दे दिया गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आप टॉस कर रहे हो आप रिजर्व डे के बारे में सोच रहे हो, आप ऑन द डे सोचो। आप अगर गेम reserve ऑन day द के डे आखिरी होती से- लेकिन अब देखें,
अगर आपकी इंटेंट अटैकिंग हो, अग्रेशन हो, तो अटैकिंग थी तो दो फास्ट बॉलर आपके भाईजान स्टार्ट कर देखिए, रहे हैं। हार जीत गेम का हिस्सा होता है, लेकिन इंटेंट दिखाकर हारना, अगर पाकिस्तान इंटेंट दिखा के हारता ना तो हम कहते अच्छा, यार वो नहीं मुझे मैं एक बात बताऊं, देखो इंटेंट आई थिंक था उनका, क्योंकि देखो उन्होंने अटैक किया शुरू में बॉल, इंटेंट कैसे था 128 पे वो डर के सारे आउट हुए। मैं लास्ट डे की बात करूँ ना, कल की बात करूँ, प्रिपरेशन जो थी ना हमारी नहीं थी जिस तरह इंडिया की थी। इंडिया ने फुल प्रिपरेशन के साथ बिल्कुल आए, सही बात है। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने, कंप्लीटली डिफरेंट, वो थे ही नहीं जिस तरह पहले मैच में जिस तरह वो खेल रहे थे डर डर के या रुके हुए थे, इस तरह देवर प्रॉपर्ली। शुभमन गिल आगे बढ़ के उसने मारा है रोहित शर्मा ने, तो उनका उन्होंने प्रॉपर होमवर्क किया, प्रिपेयर किया है, ठीक है, और वो प्लान के साथ आए। और हुआ ये कि हमारे जो बॉलर्स थे, फॉर एग्जांपल शाहीन अफरीदी, ही केप्ट ऑन बॉलिंग, वही एक ही लेंथ पे कराई जा रहा है। उस टाइम पे he should have changed his strategy, एक प्लान बी होना चाहिए था ना थोड़ी ज्यादा, तो जो भी था प्लान बी होना चाहिए था ओवरऑल कि यार अच्छा ये एक this is not necessary working out, let's try थी, जिस something तरह ये else। हवा में उड़ रहे थे ना, इनको नहीं, पता लगना चाहिए कि मैं इस एक- पोजीशन में जब आपको मार पड़ रही हो तो आपका प्लान बी प्लान सी क्या होता है। आप हमेशा इनको हमेशा शुरू में विकेट्स मिली है, इन्होंने प्रेशर बनाया है, तो पाकिस्तान को मैच आज जिनको पता लगा है कि अगर हमें मार पड़ेगी या वो पिटे हैं तो उनके पास क्या प्लान है, लेकिन वो प्लान कैप्टन आपको देता है कि यार अभी हमें हमारे इस पावर प्ले में इस ओवर तक हमारी विकेट्स नहीं आई, अब आप अपनी जो है ना प्लान पे चलो। लेकिन पाकिस्तान का कोई प्लान नजर नहीं आया, क्योंकि कैप्टन जो होता है ना वो हर पूरी टीम का सरबराह होता है, वो आपको गाइड करता है कि भाई ये हमारी चल रही है, अब इसको इस पोजीशन में लेके आए, अब ये प्लान जो है ना वो इम्प्लीमेंट करें। ये देखो बात ये है, वो कार्ड नहीं शो करेगा मेरा प्लान ए आ रहा है, मेरा प्लान बी आ रहा है, वो जारी बात है, वो अपनी रोटेशन वगैरह करता है। देखो बात ये है, इस टाइम जो ना ये सूरत हाल ये बनी हुई कि एक बंदा जो है अटैक कर रहा है, बाकी डिफेंड कर रहे हैं, दैट्स नॉट द वे। हम एक एक चीज को लेकर चलते हैं, एजेंडा को लेकर चलते हैं, ताकि हम एक एक चीज को डिस्कस कर सकें। सही हो ऐसा शोर डालने से तो हम किसी मौके पे नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया की बैटिंग पे आते हैं तो जो एक बात है तो मैं तुम्हारी में एग्री करता हूँ ना, कि जो हमारे माइंडसेट है कि जो हमने पहले भी बात की थी कि अगर ओपनिंग पावर प्ले में पाकिस्तान 2-3 विकेटें नहीं लेता ना, एनी गेम, फॉरगेट इंडिया, कोई भी गेम हो, तो उसके बाद शाहीन इज यूजलेस सेकंड स्पेल्स, ठीक है, हारिस विल नॉट बी एज स्ट्रांग क्योंकि विकेट नहीं गिरी हुई, प्रेशर ठीक है, तो वो प्रेशर नहीं डालेगा, उसकी फास्ट बॉलिंग पे कोई रिस्क नहीं लेगा, उसको वो शॉट वो नहीं विकेट नहीं मिलेगी। तो वो जो उनकी बैटिंग थी, जिस तरह उन्होंने अग्रेशन दिखाया है, दे पुट अस ऑन द बैक फुट। बिल्कुल, और हमने 2 कैचेस भी तो छोड़े ना, वो भी छोड़े, वो बहुत बड़ा ब्लंडर। अब आप उसमें क्या कप्तान का गला तो नहीं पकड़ोगे ना जाके कि यार चाचू का गला पकड़ोगे ना, लेकिन फिर ये कि वो दिन ऐसा है कि आप किसका गला पकड़ोगे। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट वन ऑफ दोस डेज, 1 by 1 सबके ऊपर कुछ ना कुछ सबने खराब किए। हम पहले 5 ओवर में हम मैच हार गए थे, जिस तरह उन्होंने इंटेंशन शो की है ना, उसके बाद तो कोई नजर ही नहीं आया कि यार कोई सीन बनने वाला है, कोई चांस होगा। वो रुक नहीं रहे थे, जहां पे वो रुके थे ना, जहां पे मैं एक चीज कहता हूँ, बाबर आजम लैग करता है, वो करता आ रहा है, वो है वो वाला पार्ट, जब आपने 2 विकेटें ले ली, नया दिन है, आपका नसीम शाह बॉलिंग करे और आपने स्लिप नहीं रखी हुई, आपने अटैकिंग फील्ड नहीं रखी हुई। उस वक्त मेरा बहुत दिल दुखा था कि यार बाबर आजम, देखो दोनों प्लेयर्स नया दिन है, आपका मेन बॉलर ने सिर्फ 2 ओवर करवाने हैं, अभी नसीम शाह ने पूरे नहीं करवाने थे, तो और वो लोग डर के, तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वो लोग शॉट नहीं मार रहे थे, वो देख रहे थे। फिर कोहली का एक एज तो नहीं निकला, उसने प्लेस किया स्लिप से, वो वहीं पे फंसता है, तो आपको थोड़ा सा तो इतनी तो ब्रेवरी दिखानी चाहिए थी कि आप वहां पे विकेट ले लेते तो शायद आप उनकी टेल में चले जाते, लेकिन आपने वो भी नहीं लिया, जबकि आपका एक्सट्रीम मेन बॉलर जो है ना वो बॉलिंग कर रहा था, और आपको पता था हारिस रऊफ नहीं है, तो विकेट के लिए आपको जाना चाहिए था उस वक्त, वो एक मिस्टेक थी। बाकी मैं ऐसा उसकी कैप्टनसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अटैकिंग नहीं जाता, वो मुझे डर लगता है आगे के लिए। एक बड़ा कंसर्न है कि आज मुख्तलिफ बॉलर्स को बेचारे इफ्तिखार ने कवर करता रहा, हारिस का उसने ओवर कराए, आई का ओवर उसने, नसीम शाह का भी कराया था, नसीम शाह मेरे ख्याल इंजर्ड हुआ था, उसने अपना कैच खुद ही रोकने की कोशिश की थी, शायद उसी बॉल पे नहीं, आई थिंक उसके शोल्डर में कोई शोल्डर में क्योंकि व्हेन आई सॉ हिम वॉकड अवे विद होल्डिंग हिज हैंड, तो मैंने शायद हाथ की शायद इंजरी हो। अच्छा, तो उसमें अब बड़ा कंसर्न है कि शादाब की जो बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मैचेस से अंडर परफॉर्मेंस जा रही है, उसकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी बॉल नहीं आ रही, और आज के मैच में भी उसकी बॉलिंग बहुत बुरी थी, बहुत बुरी। एक हमारे स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है ना, उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक बंदे को आप उस पर खिला रहे हो एज ए, वो ऊपर से वाइस कैप्टन भी है, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है ना बिग क्वेश्चन मार्क इस परफॉर्मेंस कि जिस तरह उसने आते साथ बल्ला खोल दिया उसका
रोहित शर्मा का 2 छक्के 1 चौका एक ही मैच पहले ओवर में पड़ गया, सही। उसके बाद 3 ओवर बुरे पड़े, फिर थोड़े से गैप के बाद दोबारा वापस आया, बाद में इतना बुरा नहीं इसने किया शायद, लेकिन है कि वो एक शादाब की परफॉर्मेंस है ना, वेरी बिग क्वेश्चन। हाँ ये तो है। अब आप क्या चाहते हो, आपके पास एक बैकअप में उसामा मीर आप लेके गए वो स्पिनर, फिर और पीछे चले जाओ आपके रिजर्व में अबरार आता है, लेकिन दोनों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आप जो है ना आप शादाब खान के साथ स्टिक हो। तो अब आई डोंट नो स्टक हो। हाँ नवाज की आप परफॉर्मेंस देख चुके हो पिछले मैच में, तो अब क्या 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 चाहते हो आप लोग, आप बताओ। नहीं हम चाहते हैं कि उसने पहले किया हुआ है कि माइट बी अंडर सम प्रेशर, कुछ आया हुआ है जो इस मौके पे जब पता कि हमें स्कोर पड़ रहा है, आप रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है, कौन सी बॉलिंग को किस टाइम में करना है, उसके थोड़ा सा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। उसमें यहाँ पे इस टाइम पे टीम को भी मोटिवेशनल की जरूरत है, मोटिवेशन आई थिंक उसकी जो एज ए स्पिनर जो मैंने देखा है ना, मुझे लगता है वो अपनी लाइन एंड लेंथ के साथ काफी स्ट्रगल कर रहा है। वो या तो बिल्कुल शॉट दे देता है या बिल्कुल मुंह में बॉल देता है और फिर उसको उस तरीके से पड़ती है। आई थिंक ये बात सही है, क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को जो कि अगर फास्ट बॉलिंग के साथ स्ट्रगल कर रहा है, और अगर आप उसको प्रॉपर डॉली बॉल देंगे और वो छक्के चौके मारेगा, तो ऑब्वियसली उसका बैट खुल जाएगा ना, वो तो फिर वो आपको फिर छोड़ेगा नहीं। कोई इसको टेल एंडर भी शायद मारता है बॉल। देखिए ये तो आपको पता है राज भाई, आप भी क्रिकेट खेलते हैं कि बैट्समैन के जब बॉल मिडिल एक दो मिडिल हो तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बिल्कुल 100 पे चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक रोहित शर्मा जैसे प्लेयर या कोहली जैसे प्लेयर, अगर उनके आप प्रेशर थोड़ा सा भी लूज करोगे तो वो आपको खा जाएंगे। तो ये हमारे साथ हुआ है ऑब्वियस। अब चले आज का मैच तो जैसा भी हो गया, अभी अब देखें, ये हो सकता है कि अब जो हमारी क्या कहते हैं मैनेजमेंट है वो देखेगी इस चीज़ों को, और जो जहाँ पे लैग किया उनको कवर अप करेगी। 2-4 दिन पहले की बात है, इसी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर, इन्हीं बॉलर्स की अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोग यहीं बैठ कर तारीफ भी की हमने, ठीक है। बीच में प्रोसेस में हुआ कि हमारे मिडिल में ओवर्स ने इतने अच्छे नहीं दिए, वो मैच अगर जीतते हम खेलते तो शायद हम निकाल जाते मैच। और वही चीज जो है आज फट के बाहर आई है ना। हाँ जी, अब उसमें उस टाइम ऑपोजिशन अभी आज की बॉल्स भी देखें ना, अब देखें शाहीन जैसा बॉलर, उसने जिस बॉलर पे ऑलमोस्ट उनको लास्ट मैच में आउट किया, उसने ऑलमोस्ट वही बॉल्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की, फॉर वट एवर रीजन वो बॉल वो प्रोड्यूस नहीं कर सका, या बॉल उस बैट्समैन उस ट्रैप में नहीं आया, उसने ऑलमोस्ट उसी लाइन पे फुलर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने क्या किया, पीछे से डिफेंड नहीं किया, उन्होंने आगे से आकर अटैक किया। मेजरली उन्होंने ये किया, शुभमन गिल का ये था, उन्होंने अपने फुटवर्क पे काम किया ना, स्टांस देखो चेंज हुआ, उनका कायदा साइड एंगल अभी आप देखें कि इमाम जब आउट हुआ है, इमाम उस बॉल को डिफेंड करते हुए आउट हुआ जिस पे उसको स्लिप पे कैच निकला। हम लोग प्रॉपर डिफेंसिव में थे, हम अटैक में गए नहीं। इमाम की ये वाली प्रॉब्लम मुझे हमेशा खाती है, जब वो प्रॉपर अच्छी ऑपोजिशंस के साथ खेलता है ना, वो बहुत ही अपने एक शेल में चला जाता है कि मैं बिल्कुल जो है ना 30-40 बॉलें रोकूंगा एंड देन जो है ना जब स्विंग खत्म हो जाएगा तब मैं अटैक करूंगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे आपने नेपाल की गेम में भी यही किया, अफगानिस्तान की सीरीज में भी यही किया। अब आपको सीखना चाहिए, आपको चाहिए कि उन टीमों के खिलाफ आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो शुरू में अटैकिंग खेल के, ठीक है। आउट भी हो जाते हो डजंट मैटर, लेकिन अब आप इंडिया के खिलाफ आए हो, आपका 360 टारगेट चेस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, 3 बॉल उसने अच्छी करवाई है, उसके जहन में था चौथी भी अच्छी करवाएगा, आप समझ रहे हो, उसका पैर हिला ही नहीं, आगे गया ही नहीं, वो चाहता था कि बस मैं ये तो सीधा रोक लूं या तो बीट हो जाए मुझसे। तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। ये होता है कि आप कोई प्लान नजर आ रहा था, कोई प्लान नजर नहीं आता, क्योंकि प्लान तो अब हर बैट्समैन का अपना प्लान होगा ना। एक तो टीम प्लान होगा कि आपको किस तरीके से खेलना, आपको अच्छा 360 चेस कर रहे हो, बारिश हो सकती है, आपको 70 करना ही करना है, ये प्लान टीम दे देगी आपको, कप्तान दे देगा, ठीक है। लेकिन एज अ बैट्समैन आप कैसे खेलोगे यार? बुमराह जैसा बॉलर है, 4 से 5 अच्छी बॉलें करेगा मुझे, लेकिन मुझे ढूंढनी है वो जो 6ठी बॉल होगी जिसपे मैं चौका मार सकता हूँ, जिसपे मैं एवरेज अपनी निकाल सकता हूँ ओवर की, वो आपको ढूंढनी है। लेकिन बुमराह की बॉल पे मोस्टली उन्होंने 2 स्लिप्स रखी रही उन्होंने, बुमराह की बॉलिंग पे वो अच्छी खासी उसकी मूव हो रही थी, लेकिन उस बॉल को भी हम पीछे रख के या कट पे डिफेंड करने की कोशिश, सीधा उसको आगे से वो स्विंग बहुत कर रहा था, बहुत ज्यादा स्विंग हो रही है फराज भाई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल उस पे हावी होने दो, कि आप सिर्फ 35 रन 40 रन करो जब आपको 360 चेस करना है 50 ओवर। बिल्कुल, जब तक बॉलर को अटैक नहीं करेंगे बॉलर की लाइन लेंथ खराब नहीं होगी। अभी क्रिटिसिज्म करने का मकसद ये नहीं है कि हमारी टीम जो है ना बिल्कुल इनको निकाल दिया जाए, यही प्लेयर हैं जो कि हमें मैच जिताएंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक प्लान और एक प्रॉपर जो है ना वो एक प्रिपरेशन के साथ टीम जो है ना वो ग्राउंड में उतरती है, जो कि पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आया। ऑब्वियसली इंडिया की टीम
one of the world class team and they showed that they are the real boss and they literally नहीं, outclassed ऐसे कोई Pakistan. भी बॉस नहीं बन जाता है, ऐसे नहीं होता जानी। मैं एक और No, in चीज the cricket एक sense और में बोल चीज रहा हूँ, बताता हूँ cricket sense में पाकिस्तान there was a commanding win. अभी ठीक वो है, ये good गुड बॉस है ना, वेस्ट इंडीज से मुंह से लाल करा के आए हैं, वो चक्कर नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ऑन द डे इज डिफरेंट गेम, ऑन द डे डिफरेंट गेम होती है। इस दफा मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जब पाकिस्तान दोबारा बॉलिंग करने आया है ना, उनका बॉडी लैंग्वेज, काफी लोगों ने ये बात की और सबने नोटिस भी किया, इसीलिए ये बात बोली, बॉडी लैंग्वेज नहीं था वो जैसे कल उतरे थे। कल फिर एक जो है ना जीतने के माइंडसेट से आए हुए थे। एक और चीज होती है यार, एक हफ्ते में ये गए पहले कैंडी गए, सॉरी पहले लाहौर में खेला, कैंडी गए, कैंडी से फिर लाहौर आए, फिर कोलंबो गए, ठीक है। अब आपको मैच खेलना है, आपने 25 ओवर खेल लिए, अब आपको अगले दिन दोबारा खेलना है, जिसपे रेस्ट, तो यार एक मेंटल फटीग भी होती है। जहां मुझे लगता है आज मार खाई है ना पाकिस्तान ने, वो मेंटली मार खा चुके थे, वो नहीं रेडी थे कि आज आके गेम खेलें। लेकिन ये कोई रीजनिंग नहीं होती कि आपके बुरा खेलने की, लेकिन जो मुझे लगा आज कि इनकी फटीग बहुत ही मेंटली फटीग थी, जो इन्हें 3 दिन का रेस्ट मिलेगा वो कमबैक कर सकते हैं उसके बाद। हाँ जी, तो कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि चलो 360 पोस्ट हो गया, लेकिन ऐसी कोई चीज़ थी जो पाकिस्तान डिफरेंट करता? अच्छा, मुझे लगता है कि जो बैटिंग जो उन्होंने शुरू की है, जो आए हैं लोग, ये लोग, इन लोगों के दिमाग में नहीं था कि मैच कंप्लीट होगा। आई डोंट थिंक दे थॉट कि यहाँ पे मैच खत्म होने वाला है और यहाँ पे बारिश हो जाएगी। अगर मैच नहीं खत्म होता, मैं आपको बताऊं सिनेरियोस क्या थे उस वक्त, कि आपको 104 for 0 होता है 20 ओवर्स में, तो आप जीत जाते, क्योंकि उस वक्त तक आपको टारगेट नहीं मिला था ना। 127 for 1 होता है तो आप जीत जाते, 1 और 4 विकेटें 180 पे गिरी होती तो आप जीतते। तो आपका क्या माइंडसेट था? आप कहना चाह रहे हो 107 पे 0 होता तो हम जीत रहे होते? मैं कह रहा हूँ कि वो आई डोंट थिंक दे एक्सपेक्टेड कि रिजल्ट निकलेगा, लेकिन नहीं, वेदर को भी आप नहीं, देखते इस हो। लेवल पे, जिस लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे लोग ये नहीं सोचते, आपने हमेशा उतरना होता है, डजंट मैटर कि बारिश होनी, तूफान आना है, आप हमेशा जीतने के लिए जाते हो। नहीं तो फिर आप थोड़ा अकल इस्तेमाल करो ना, आपने आगे अग्रेसिव क्यों नहीं खेला है फिर? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि लैक ऑफ इंटेंट है ना इनकी, लेकिन उसमें एग्रेशन वो लेवल नजर bowling नहीं आ का रहा। जो बॉलिंग जो बता रहे हैं कि अगर उन जिन बॉलों को उन्होंने लीव किया, जब पहले 60 बॉल्स जो थी, जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें 60 में से 43% डॉट्स के लिए थी उनमें से। और आपने ये देखा बैक ऑफ द लेंथ थी, गुड लेंथ से बॉल, गुड लेंथ से बॉल। और इसमें एक और चीज है कि ना, देखो एक जो ओवरऑल एक टीम का एनवायरनमेंट बनता है, जब उन्होंने अच्छी बैटिंग की है ना, बॉलिंग को ऑटोमेटिकली बूस्ट मिला होता है, वो ऑलरेडी वो कॉन्फिडेंस से बॉल कर आ रहे होते हैं, उनको अटैक भी नहीं होने को मिल रहा। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, मेंटल स्टेट जो है, बड़ी आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। लेकिन मसला जो है, इमरान भाई से इनपुट लो कि क्या कहते हो, पाकिस्तान की बैटिंग इंटेंट कैसा लगा? लाइक आप कहते हो कि बेहतर हो सकता था या 360 वाज जस्ट नॉट चेजेबल? आई थिंक वही मैं कहूँगा कि क्योंकि जैसे स्टार्ट लिया ना उन्होंने, जैसे इंडिया ने बैटिंग स्टार्ट की थी, उनका डिफरेंट, एक कम्प्लीटली डिफरेंट टीम थी जो एक पिछला मैच हमने उनके साथ खेला है, और नन ऑफ अस एक्सपेक्टेड कि इतना टोटल होगा, क्योंकि इतना हाइप क्रिएट हुई भी थी कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स और थे भी, अच्छे भी हैं, शाहीन, हारिस, नसीम, कैसी बॉलिंग, आज भी नसीम ने तो वैसे भी अच्छी बॉलिंग कराई थी। तो आई डोंट थिंक सो, आई मीन उसके अलावा क्या कर सकते थे, मतलब अपने से कोशिश तो, मतलब आई एम श्योर हर, जैसे यू सेड कि हर बैट्समैन का अपना प्लान होता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, एंड वो मैं दोबारा वही रिपीट करूंगा कि जो इंडिया ने जो प्रिपरेशन की है हमने नहीं की। हमने अपनी जो प्लान ए प्लान बी फॉर एग्जांपल, यार हमने बहुत शायद मे भी बहुत हम कंफर्टेबल हो गए थे, कंफर्ट जोन में आ गए थे कि यार हमने इतनी आसानी से इनको आउट कर लिया था, और दोबारा से सेम स्ट्रेटजी के साथ गए कि दोबारा से सेम उसी तरह बॉल कराई कि लो स्कोरिंग होगा, टोटल होगा 240 250 होगा, हमें 240-50 हमें भी यकीन था कि कर लेंगे, नोबडी एक्सपेक्टेड कि 360 चेज होगा। तो लेकिन बैटिंग बहुत वन डायमेंशनल है हमारी, हम 15 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर ये 240 होता या 360 होता, हमारी बैटिंग का अप्रोच वही है। वो तो फखर ने मार दिया और कोई नहीं मारेगा, आप वही 80 70 के स्ट्राइक रेट से खेलोगे तो आप कैसे कुछ करोगे? आपके पास आज आप हमने बाबर आजम के बारे में बात की, इमाम के बारे में बात की, मोहम्मद रिजवान को देखा, अच्छी बॉलिंग लाइनअप आई है, चौथे स्टंप पे उन्होंने बॉल किया, आपको एक दफा बीट किया, जो रिव्यू लिया वो डांस करने के मूड में आया था यार, कि आप हर बॉल लेग पे नहीं मार सकते, आपको ऑफ पे अपनी शॉट्स डेवलप करनी पड़ेंगी। आप नंबर 14 पे अगर लेग पे भी वो खेलता है, वो अंदर की बॉल पे तो हमेशा आप देखें क्रिकेट सेंस में जो है ना, दोनों टीम्स की अप्रोच चेक करें। मैं आपको विराट कोहली की मिसाल देता हूँ। विराट कोहली
अगर स्ट्रगल कर रहा हो ना तो वो बॉल अगर उसने डॉट करना हो तो बॉल को डेड नहीं करता, वो सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करता रहता कोशिश है। करते हैं strike हमारे जो rotate। बैट्समैन है, आप क्या कहते हैं, फखर जमान, शुरू में क्या कहते हैं, माम, इवन के बाबर आजम जो है ना उसने स्ट्रगल किया, रिजवान बिल्कुल बॉल को डेड कर रहे हैं ना, वो रन बना रहे हैं ना वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। देखें, नहीं, देखिए, जब अगर शुरू आप के 10 अगर ओवर में आप आएगा अगर आप ना, देखें, आप स्टार्ट में अगर आपको 7 की एवरेज चाहिए, अगर आपके 5 7 8 ओवर गुजर चुके हैं और आपकी स्कोर नहीं है ना, तो वही एवरेज जो है ना 7 से 8.5 तक पहुंच जाएगी। सो उसका प्रेशर क्या होगा, आपके जो नेक्स्ट आने वाले बैट्समैन है वो ग्राउंड में उतरेंगे बात pressure के नहीं साथ। है, जैसा फखर जमान है, उसका अपना माइंडसेट, फॉर एग्जांपल वो इतने अच्छे से बेचारा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, और अगेन ये भी बात हो सकती है कि इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद एक देखिए इसमें ना कंप्लीटली वो बिल्कुल सही बात है कि वो चीजें struggle कर रहे हैं ना अभी देखो वो। इसमें देखो एक बॉलर का प्लान है, 2 स्लिप्स उसने ली हुई हैं, ऑफ साइड वो जो है वो आउट स्विंग पे लगा हुआ है, बैट्समैन अगर Swing भी उसको कर रहा था बैट्समैन उसको या वेल लेफ्ट करेगा या उसको खेलने के लिए जाएगा या उसको अग्रेसिव खेलने की कोशिश करेगा, एक यदि लग भी जाती है तीसरी चौथी बॉल पे वो एज देके आ जाएगा बाहर, उसमें बैट्समैन उसको अपना टाइम लेना है, उसको देखते हुए टाइम लगना है उसको। शुरू के ओवर्स इसलिए होते हैं, शुरू के 5-10 ओवर होते हैं कि जिसमें बैट्समैन ने केयरफुल खेलना होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखें, अगर आप अपनी क्रीज से नहीं हिलेंगे, आपको तो बैट्समैन तो आपको 6 की 6 आपको बीट करता जाएगा, आपको उसके लिए शॉट बनानी पड़ेगी। अगर आप देखना उनकी Improvise करना पड़ता है इम्प्रोवाइज करना आपको, पड़ता है ना। आप अगर definitely। आपको बॉलर को आउट स्विंग कर रहा है तो क्या आपको 6 की 6 बालें अचीव कर रहा था, आप छोड़ते ही जाएंगे 6 की बॉल। पावर प्ले को आप यूटिलाइज करना है ना, पहले 10 ओवर आपकी आप इनिंग अगर बिल्ड करने के लिए क्रीज से बाहर निकल के खेलते हो, आपने Exactly। थोड़ा सा बॉलर को भी बॉलर को प्रेशर में लाते हो। शुरू के तंग ओवर में करोगे शॉट आप। याद है वो शुभमन गिल ने जो मारी है, क्या कहते हैं, शाहीन अफरीदी को आगे निकल के, आगे बढ़ वो के। अटैक भी कर रहा फराज भाई, अगर वो पहले 2-3 हाँ उसके बाद उसको नहीं होगा। अगर वो पहले 2-3 ओवर्स में किसी एक उनके क्या कहते हैं, बुमराह को या सिराज को 1-2 बाउंड्री लगाते ना एक ओवर में, तो उनका भी ऐसी नहीं है, नहीं एक लगी थी, लेकिन लगी थी और 5 हाँ, लेकिन लेकिन काम नहीं हाँ। होता ना, आपको कंसेक्यूटिवली ऐसे ही खेलना था और आप- attacking, और उसमें भी आप 360 में 360 चेज करने जा रहे हैं, तो आपने विकेट्स क्या 50 ओवर के बाद घर लेके जानी है? आपने भाई उधर इंटेंट तो दिखाओ ना, थोड़ा मारो, थोड़ा देखो। आप जो बात कर रहे हो ना, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन फिर बात वही आ जाती है, आज जो बुमराह ने स्पेशली बॉलिंग की है ना, और जो पांड्या ने बाबर आजम को बॉल मारा, वो बहुत अच्छी बॉलें थी। वो ऐसी बॉलें नहीं थी कि आप आगे अटैक करते रहो, उन्होंने भी, मैं बात वही हो रही है ना कि उन्होंने क्या किया, नसीम शाह अच्छी बॉल कर रहा था, उसको नहीं अटैक किया, उन्होंने शाहीन शाह को किया। हमें चाहिए था हम सिराज को फुल अटैक करते, उसके 5 ओवर में उसको 35-40 पड़ते ना, कैसे नहीं प्रेशर आता उन पे। यहाँ पे वो लोग थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, ट्रिक मिस कर गए, लेकिन ये चीज़ें सीखने वाली है। अटैकिंग माइंडसेट आपको चाहिए, जैसे चीमा भाई ने बोला। हाँ जी, नहीं इसमें एक्चुअली शुक्र है कि फखर ने भी आखिर का 20 टापा है, वो भी 23 रन आ गए उसके। 50 बट जो फखर की जो गेम है लेकिन वही खेल रहा है उस टाइम पे, बाकी सारे एक लेकिन एक ना, जीते जा जो- रहे हैं। ऐसी अभी इनिंग तक करके ना- आप टीम को मैच नहीं जिता अभी सकते। तक नहीं, जो नहीं, फखर की जो नेचुरल गेम जो है ना, जो उसकी वो वापस नहीं आ रही, जिस तरह वो खेलता है ना, जो उसकी जो होता है, जिस तरह वो मैं अटैक करता है, फखर और की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि कोई वो भी बड़ा खुश प्लेयर है, नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ उसको फिर 1-2 चांस दिया जाए। लेकिन अगर वो अपनी फॉर्म में नहीं वापस आता तो आपको अपनी I think अब्दुल्ला शफीक उनके की अपनी तरफ जो थोड़ा हालांकि bench अभी strength लगे है, इसके उसको ऊपर utilize तो वर्ल्ड करें। कप के बाद देखेंगे कि फखर जगह कौन आएगा। नहीं, लेकिन अब आप उससे वर्ल्ड पहले- कप पूरा, एक बैट्समैन आपके लिए पिछले 10 मैचेस में उसने परफॉर्म नहीं किए, इवन दो उसने 50 में किया हुआ है। आप वर्ल्ड कप 10 मैचेस नेक्स्ट है ना आपके चले जाएंगे, खत्म हो गया वर्ल्ड कप, ठीक है, आपको चाहिए उस वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्म करे। अगर फखर जमान अब नहीं करेगा तो देन यू हैव टू लुक एट अब्दुल्ला शफीक। अदर ऑप्शंस हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने वैसे ऐड करनी है कि फील्डिंग बहुत गंदी जा रही है हमारी, काफ़ी हम ना मिस फील्ड कैचेस Down हुई भी हमारे, है। और इवन के जो लास्ट मैच था ना, जो लास्ट नहीं एक्चुअली उससे पहले जो इंडिया के साथ था, उस पर भी काफी कैचेस ज्यादा। ड्रॉप हुए थे, ठीक है, वो तो लकीली क्या कहते हैं, शाहीन अफरीदी ने बहुत ही वही बात है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना, बॉलिंग कर दी, लेकिन हम बहुत ज्यादा मतलब कि आप वो fielding हाफ हमारी चांसेस बहुत- लोगे yeah, तो we फिर have to- प्रेशर जाएगा दूसरी Exactly. टीम पे, और आप जब तक नहीं करोगे, नहीं कैचेस अच्छे पकड़ोगे, नहीं रन आउट्स करोगे, ऐसा ही exactly, नहीं रन्स रोकोगे बाउंड्रीज पे, आप प्रेशर डाल ही नहीं सकते ऑपोजिशन पे। आई मीन बीइंग लाइक पाकिस्तान के जो है ना फैन, उनको हम सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली हमारा दिल भी दुखता है मैच में, और हम ख्वाहिश करते हैं कि नेक्स्ट जो है ना उनके मैचेस में वो कम बैक करें, और हमें यकीन भी है वो करेंगे। ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म होता है, लोग जो फैन होते हैं जीतने पे खुश भी होते हैं, हारने पे टीम से नाराज भी होते हैं, लेकिन
वी आर फुली बैक आवर पाकिस्तानी टीम है, इंशाल्लाह ताला वो जो है ना कम बैक करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली गलतियां जो होती हैं एटलीस्ट दे शुड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। चलिए रैप अप करते हैं, मतलब आप पूरी रात बैठे रहेंगे तो तो इंडिया का कल मैच है श्रीलंका के साथ, अब वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, आई होप ना हो, बारिश हो जाए, अगर नहीं बल्कि हो श्रीलंका ट्राई करें उनकी लेकिन ये वेल प्लेड इंडिया, यू आउट प्लेड अस इन ऑल डिपार्टमेंट्स, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम विल कम बैक, बैक आवर प्लेयर्स एंड ऑलवेज यू नो 1 minute down, next minute up. So we needed this wake up call anyways. We needed one. Final में जीतेंगे हाँ. We'll come back before the Pakistan Sri Lanka game. हाँ शायद थोड़ा कॉम्पिटिटिव मैच होता तो हमारे भी इतने दिल ना दुखे होते जितना चीमें का आज बहुत दिल दुखा हुआ है। कोई नहीं, सबका दुखा हुआ है, लेकिन बोल रहा है बाकी जो बैठे हैं लेकिन जो करते जिगरा दिखा के हारते तो हम साथ थे, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही लेकिन हिस्ट्री देखें तो पहली दफा लेट डाउन नहीं हुए हम लोग, पहली दफा नहीं ऐसे हम कभी प्राउड ऑफ नहीं हुए, तो देयर आर मेनी मोर गेम्स टू कम, तो होपफुली कि हमारे बॉयज स्ट्रांग कमबैक करेंगे इंशाल्लाह। बैक योर टीम इंशाल्लाह, सी यू So on guys, Wednesday इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच। थैंक यू वेरी मच।